Morning students, we were covering the fifth lesson of history, and today we will try to cover the topic of mutiny becomes a popular rebellion. Okay, now what does the word mutiny means? Have a look. Okay, when soldiers as a group disobey their officers in the army, it is called mutiny. What is mutiny? When soldiers as a group when soldiers as a group, okay, disobey, ठीक है ना। तो सैनिक लोग क्या करते हैं, सैनिक लोग जब अपने जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, ओके, उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं, ओके, उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं तो उसको हम म्यूटिनी कहते हैं। ओके, साफ शब्दों में अगर हम कहें तो म्यूटिनी का मतलब विद्रोह होता है, ठीक है ना। आपके कमांडिंग ऑफिसर की बात सुनना ये आपके जो है, ओके, कार्य क्षेत्र में आता है। अगर मैं टीचर हूँ और मैं अपने बच्चों को कह रही हूँ कि ध्यान से आप लोग पढ़ाई करिए, अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा? एक तरीके से आप मेरे खिलाफ जा रहे हो, ओके, यू आर गोइंग अगेंस्ट मी। So the same thing happened with the soldiers. Okay, they as a group, एक समूह में जो है वो अपने जो आला अधिकारी हैं उनकी आज्ञा का जो है पालन करने से मना कर देते हैं, ठीक है ना। Now we were doing the two sources, और हमने two sources में जो है पहला सोर्स कवर कर लिया था, और दूसरे सोर्स में हमने ये पढ़ा था कि सीताराम पांडे जो कि एक सिपाही से लेके सूबेदार बनते हैं, ठीक है ना। 1812 में जो है सीताराम पांडे जो है एज अ सिपाही वो ज्वाइन करते हैं ब्रिटिश आर्मी को, और 1860 में जब वो रिटायर होते हैं तो एक सूबेदार के रूप में रिटायर होते हैं। एंड 1861 में जो है वो अपनी बुक पब्लिश करते हैं, उनकी बुक पब्लिश होती है, ओके, एंड he writes the book in his own language, okay, but what we see, the book was translated into English by Norgate, and the name of the book was From Sepoy to Subedar, and it was published in the year 1861, and through the memoirs, okay, मेमोर्स मतलब कि यादें, सीताराम पांडे इस किताब में जो है वो अपनी आप बीती जो है वो लोगों के साथ जो है वो शेयर करते हैं, बांटते हैं। देखो, इट चांस दैट अबाउट दिस टाइम द सरकार सेंड पार्टीज ऑफ मैन फ्रॉम ईच रेजिमेंट टू डिफरेंट गैरिसन्स फॉर इंस्ट्रक्शंस in the use of the new rifle. These men performed the new drill for some time until a report got about by some means or the other that the cartridges used for these new rifles were greased with the fat of cows and pigs. The men from our regiment wrote to others in the regiment telling them about this, and there was soon excitement in every regiment. Some men pointed out that in the 40 years service, nothing had ever been done by the Sarkar to insult their religion. But as I have already mentioned, the sepoys' minds had been inflamed by the seizure of Oudh. Interested parties were quick to point out that the great aim of the English was to turn us all into Christians, and they had therefore introduced the cartridge in order to bring this about, since both Muhammadans and Hindus would be defiled, okay, by using it. The colonel Sahib was of the opinion that the excitement which even he could not fail to see would pass off as it had done before, as he recommended me to go to my home. तो सीताराम पांडे क्या कहते हैं? सीताराम पांडे कहते हैं कि ओके, उनके जो सैनिक हैं, उनके साथ जो काम करने वाले सैनिक हैं, उनमें जो है ये जो है ये भावना आ जाती है कि ये अंग्रेज जो है उनके धर्म को प्रदूषित करके रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक नए प्रकार के जो है ओके कार्ट्रिज को इंट्रोड्यूस कर दिया है, और इस कार्ट्रिज को जो है लोड करने के पहले इसकी मुहानी को जो है मुंह से टच करना पड़ता था, और इस कार्ट्रिज के मुहानी पे जो है चर्बी लगी हुई थी गाय की और पिग की, ठीक है ना। या तो पढ़ ही लो या बच्चे ही खिला लो, दो में एक होगा। हमको समझ में नहीं आता है, घर के सारे काम पढ़ाई के दौरान ही याद आ जाते हैं क्या, कि हमें बेबी सिटिंग करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। एटलीस्ट जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको तो पढ़ने दीजिए।
आप अपने आप को म्यूट करके जो मन में आए करते रहिए. हु इज इंटरेस्टेड इन योर नॉनसेंस? हाँ, you people start early in the morning. Somebody is coughing, somebody is going for babysitting. Now within a short span of time somebody will start entertaining the customers also. Distract करके रख देते हैं आप लोग. Now see, as we were going through. हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? एडिकेट मतलब कहाँ एडिकेट. What is the spelling? स्पेलिंग क्या है? CARTIDGES. कार्ट्रिजेस. कार्ट्रिजेस मतलब गोली, ठीक है ना. कार्ट्रिज का मतलब होता है गोली, जो बंदूक में डाल के आप फायर करते हो ना, बुलेट. ओके, जो बुलेट जो आप राइफल में डाल के जो आप फायर करते हैं उसको कार्ट्रिज कहा जाता है. पुराने जमाने की जो राइफल हुआ करती थी ना, उसमें खाने बने रहते थे, उसमें जो है खाने बने रहते थे, और उसमें आपको जो है गोलियों को एक एक करके जो है, पुरानी मूवीज अगर आपने देखा होगा, गब्बर वाली मूवी देखी होगी, ठीक है ना, शोले देखा होगा या बाकी मूवी देखी होगी, तो उसमें देखे होंगे कि वो लोग गले में जो है कार्ट्रिजेस जो होते हैं वो लटका के घूमते थे, और जब फायरिंग करते थे एक एक निकाल के लोड करके तब फायर करते थे. सो दैट टाइप ऑफ बुलेट्स दे आर कॉल्ड कार्ट्रिजेस. ओके. Okay, now see what happens here. Sitaram Pandey is saying that okay, the सबसे बड़ा कारण जो इस विद्रोह के पीछे था वो था okay, annexation of अवध. अवध को जो है अंग्रेजों ने जो है गलत तरीके से जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, जिसकी वजह से अवध, बहुत सारे सैनिक अवध को बिलोंग करते थे और वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे. Now see, a mutiny becomes a popular rebellion. Those struggles, pay attention children, page number 55. Those struggles between rulers and the ruled are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance, so that the power of the state breaks down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative, and display the confidence to turn the situation around. Okay, ये जो विद्रोह जो हुआ था, ओके, ये एक ही दिन में नहीं हो गया था. इसके जो कारण थे, इसके पीछे विद्रोह के शुरू होने के पीछे जो कारण थे, वो बहुत लंबे समय से होते आ रहे थे. ओके, एक एक करके जो है बहुत सारे कारण जो हैं तैयार होते गए, और फाइनली जो है ये हो गया. अब आप देखेंगे कि शुरू से ही अगर हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 को देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि किसानों का जो है गुस्सा है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ. कल्टीवेटर्स जो नील की खेती कर रहे थे उनका आक्रोश है इनके खिलाफ, ठीक है ना. तो शासक और जो लोग शासन हो माने शासित हो रहे हैं, ठीक है ना, राजा और प्रजा, इन दोनों में अक्सर मतभेद होते रहते हैं. जब इन दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, जब राजा अपने विचारों को जो है अपनी प्रजा के ऊपर थोपने लगता है, ठीक है ना, तो विचारों के मतभेद होते हैं, दोनों के बीच संघर्ष भी होता है. ओके, ये कोई नई बात नहीं है, इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं. लेकिन ओके, लेकिन जब कभी जो है ये विचारों का मतभेद बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये विद्रोह का रूप ले लेता है. Such a situation developed in the northern parts of India in 1857. After 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. Sepoys mutinied in several places, beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. तो 19वीं सदी का जो है ये सबसे बड़ा जो है क्या है, सबसे बड़ा जो है विरोध प्रदर्शन है. ओके, जिसमें सैनिकों ने जो है हथियार तक जो है उठा लिया था हुकूमत के खिलाफ, ठीक है. Now let us see how this rebellion starts. इसकी शुरुआत कैसे होती है, immediate cause क्या है इसका, what is the immediate cause behind the rebellion? Yes students, immediate Sepoys
मतलब लोग कम पैसे देकर तो करते थे और ना बाबू, अंग्रेजों मैम ने द सिपॉइज, नहीं बनाया था। मैम सिपॉइज। द इमीडिएट कॉज, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज? इमीडिएट कॉज में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? हाँ, इतना जल्दी आप लोग भूल रहे हो? हाँ, this is not done. The immediate cause behind the revolt of 1857 was the introduction of New New rifle rifle. introduced by the British Army. न्यू राइफल। Rifle. ये था कारण। फिल पैट्रिज राइफल। ये जो ग्रीस कार्ट्रिजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, हाँ, ये था इमीडिएट कॉज। हाँ, हाई स्कूल में ये आता है। हाई स्कूल जो अब आप बोर्ड अपीयर करते हो, बाकी कॉजेस आए या न आए, इमीडिएट कॉज जरूर आता है। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857? इट विल कम इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। It was the introduction of the grease cartridges. This is an important question. Now, see what happens. Okay, the battle in the cavalry lines. देखो figure 4. On the evening of 3rd July 1857, over 3,000 rebels came from Bareilly, crossed the river Yamuna, okay, entered Delhi and attacked, okay, the British cavalry post. The battle continued all through the night. फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो हम देख रहे हैं कि मेरठ की छावनी से जो है इसकी शुरुआत होती है, ओके। और जो सबसे पहला जो सैनिक होता है जो इसका विरोध करता है वो कौन होता है? ओके, इट इज मंगल पांडे। मंगल ठीक है पांडे। ना? द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट सोल्जर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू कार्ट्रिज वाज मंगल पांडे। द फर्स्ट सोल्जर, ओके। When did he protest? When he protested? कब प्रोटेस्ट किया था उन्होंने? Yes, 29th of March. Okay. 9 March of अगेंस्ट द न्यू कार्ट्रिज। और ये किस छावनी को बिलोंग करते थे? मंगल पांडे कहाँ काम करते थे? किस छावनी में थे? सैनिकों की छावनी होती है ना, बैरकपुर। A sepoy in the sea, okay, 5th company। ये लिख लो आप लोग। In the 5th company of the native Bengal regiment, okay, he was a sepoy, okay, in the 5th company, in the 5th company of the 34th native, okay, infantry regiment stationed at बैरकपुर। ठीक है, तो ये उनकी रेजिमेंट का नाम था, ओके। और ये रेजिमेंट जो है बैरकपुर बंगाल वहां पे तैनात थी, ओके। एक सेकेंड बेटा, ये लोग का ना काम। एंड he was a sepoy in the 5th company of the native infantry regiment stationed at, okay, बैरकपुर। now what he does, okay, वो क्या करते हैं? 29 मार्च को जो है वो क्या करते हैं? see, on 29th March a young soldier मंगल पांडे was hanged to death। ये गलत है, ठीक है ना, ओके। ये यहाँ पे जो आपके बुक में दिया है ये गलत है। उनको जो है 8 अप्रैल को हैंग किया गया था। he was hanged on 8th of April। 29 मार्च को तो वो विद्रोह करते हैं। 29 मार्च को जो है वो सबसे पहले विद्रोह करते हैं। 29 मार्च को ही उनको जो है फांसी पे नहीं चढ़ाया गया था। देखो, on 29th of March 1857 he fired at his British commander। जो उनके ब्रिटिश कमांडर होते हैं ना, उनको वो फायर करते हैं, उनको वो शॉट डेड कर देते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि इन्होंने ग्रीस कार्ट्रिजेस जो है, ओके, इंट्रोड्यूस किया है, तो वो अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर गोली चलाते हैं, गोली दाग देते हैं। और अपने जो साथी सैनिक हैं उनसे भी ऐसे करने को कहते हैं, ठीक है ना, ओके।
लेकिन उनको तुरंत जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है और 8 अप्रैल को उनको हैंग किया जाता है. So do this correction in your book. Okay, Mangal Pandey was hanged on 8th of April. ये लिख लीजिए आप लोग. He was hanged on 8th of April. 8th of April. Ma'am, year. सेम ईयर बेटा, अलग ईयर होगा. हाँ, अलग ईयर. हाँ, इट इज द सेम ईयर. 1857. 18 अप्रैल लगे. हाँ, 8th of April 1857. 8th of April 1857. ठीक है ना. 29 मार्च को वो विद्रोह करते हैं. अब मैं इनका कंप्लेन करूंगी. अब कंप्लेन करूंगी सर को ना, तब इनको जो है समझ में आएगा. Have a look. See. So we see that it is okay. Mangal Pandey who is the first person to protest. अब जैसे ही इनको, ठीक है ना, जैसे ही इनको जो है हैंग कर दिया जाता है, इसके बाद क्या होता है, उनकी जो है फांसी की जो खबर है वो बाकी जगहों में जो है वो फैल जाती है और एक के बाद एक लोग जो है वो वहां पे शुरू हो जाते हैं, विद्रोह करने लगते हैं. सी, the hanging of Mangal Pandey caused great unrest in army camps across India. On 24th of April, 85 sepoys of the 3rd Bengal Light Cavalry stationed at Meerut refused to use the cartridges. तो यहाँ पे शुरुआत होती है. Okay. In your book, little bit of information is given, so I would like to supplement the information from the side book that I have. Okay, write it down. आप वहीं पे लिख लीजिएगा जहाँ पे टॉपिक है ना. अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा है जो आपके बुक पे नहीं है, पेंसिल से वहीं पे जॉट डाउन कर लेते हैं हम लोग, ताकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता चलता है. Now see what is happening on 24th of April. On 24th of April, okay, 85 soldiers, 85 सिपाहीज, तो 85 सिपाही जो हैं वो क्या करते हैं, ऑफ 3rd Bengal Light, ऑफ 3rd Bengal Light, okay, regiment or cavalry, you can write cavalry is stationed at Meerut, is stationed at Meerut, okay, refused to use the cartridges, refused to use the cartridges. ठीक है ना. ओके, तो देखो जैसे ही जो है मंगल पांडे की फांसी की सजा जो है बाकी छावनियों में पहुंचती है, तो सबसे पहले जो है ओके, ये जो मेरठ में जो छावनी जो तैनात है 3rd Bengal Light Cavalry, ठीक है ना, ये क्या करती है, ये जो है वो रिफ्यूज कर देती है. ये जो नए जो कार्ट्रिजेस जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसको जो है यूज करने से जो है ओके, उनको जो है वो लोग मना कर देते हैं. Now the next part is written in your book. On 9th of May, they were publicly humiliated, dismissed from service and jailed. तो 9 मई को क्या किया जाता है, ये लोग जो मना कर देते हैं कार्ट्रिजेस यूज करने से, उनके साथ क्या किया जाता है. On 9th of May, okay, these sepoys, इनको जो है अपमानित किया जाता है. These sepoys were humiliated. ठीक है ना, इनको अपमानित किया जाता है. उसके बाद फिर इनको जो है काम से निकाल दिया जाता है, सेना से इनको डिसमिस कर दी जाती है, डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, और इनको जेल भेज दिया जाता है. सो दिस इज द गैप दैट वाज देयर इन योर बुक. आई हैव फिल्ड इट. इफ यू विश टू राइट यू कैन राइट इट. ओके, सो यू सी ऑन 9. हाँ बेटा, बुक लिख लें. हाँ, बुक में ये जो चित्र बनाया है ना, इसके ऊपर आप लिख लीजिए, इसके ऊपर आप लिख लीजिए. ओके, ठीक है ना.
आप अपने बुक में लिख लीजिए कि 8 अप्रैल को उनको फांसी की सजा दी गई थी। 29 मार्च को उन्होंने विद्रोह किया था, सबसे पहले अपने कमांडिंग ऑफिसर को जो है गोली दागी थी और अपने सैनिकों से भी कहा था कि ऐसा करें वो, ताकि ये ब्रिटिश शासन का जो है अंत हो जाए। और जैसे ही अंग्रेजों को पता चला, उन्होंने उसको अरेस्ट किया, मंगल पांडे को, और अरेस्ट करके जो है उनको फांसी पे चढ़ा दिया। अब उनके फांसी के बाद जो है, मना करिए ना, इतना शोर कर रहे हैं, मैं मना की तो सुन ही नहीं रहे। ओके, this is sparked of a mutiny among the sepoys at Meerut. On 10th May these soldiers raised the banner of revolt. तो 10 मई को जो है ये लोग जो है, देखो, सी, the response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. On 10th of May the soldiers marched to the jail in Meerut. तो इनको क्या किया गया है, इन सैनिकों को जो है अपमानित किया गया है, काम से निकाल दिया गया है और इनको जेल में डाल दिया गया। अब अपने साथी सैनिकों को जेल से रिहा करने के लिए 10 मई को जो है बाकी जो सिपाही हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो जेल के तरफ जो है अग्रसर होते हैं, ठीक है ना। ओके, और क्या करते हैं, सी, released the imprisoned sepoys. They attacked and killed British officers. They captured guns and ammunition and set fire to the building and properties of the British and declared war on the Firangis. तो ये लोग क्या करते हैं, अपने जो साथी सैनिक हैं इनको जेल से रिहा कर लेते हैं और ये जो बाकी ऑफिसर्स हैं वहां पे जेल में, उनको जो है ये लोग मार देते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से जो है एक्चुअल जो है शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद जो है ये सैनिक लोग जो है, अब मान लीजिए आप कोई विरोध करते हैं, कोई भी प्रदर्शन करते हैं, तो उसका एक कोई नेता होना चाहिए, ठीक है ना, देयर शुड बी वन लीडर। अब हर कोई फैसला लेने लगेगा तो फिर कोई फाइनल डिसीजन पे तो आप आएंगे नहीं। तो इसीलिए जो है आपस में वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें दिल्ली की तरफ अग्रसर होना चाहिए। और उस समय जो है बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी मुगल बादशाह रहते हैं। तो ये लोग जो है दिल्ली की तरफ अग्रसर करते हैं और बहादुर शाह जफर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस विद्रोह को जो है नेतृत्व दीजिए। ओके, यू गिव लीडरशिप टू दिस रिवोल्ट। नाउ see, there is there in your book, the sepoys of Meerut rode all night of 10th March to reach Delhi in the early hours next morning. As news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up in rebellion. Again, British officers were killed, arms and ammunition seized, buildings set on fire. Triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the Badshah lived. Okay? ठीक है ना। तो हमने देखा था कि लॉर्ड डलहौजी क्या कहते हैं। What did Lord Dalhousie declare as far as Bahadur Shah Jafar was concerned? What did Lord Dalhousie say? बताओ। लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा था? Nobody. Lord Dalhousie declared that, okay, Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal ruler. Yes, sir. He would be the last Mughal ruler. Okay. Now, after that, what we see, जब Lord Canning आते हैं, Lord Canning क्या कहते हैं? Lord Canning stated that after Bahadur Shah Jafar, okay, आफ्टर बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के बाद उनके परिवार के सदस्यों को, ओके, आफ्टर बहादुर शाह जफर, his family members, okay, will not be allowed to stay in Red Fort, ठीक है ना। तो उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको जो है लाल किला में रहने नहीं दिया जाएगा। आई होप इट इज विजिबल। अलाउड टू स्टे इन रेड फोर्ट। ओके, तो ये देखिए, लाल किला में जो है रहने की अनुमति जो है नहीं दी जाती है। बहादुर शाह जफर के बाद जो है ओके, बाकी जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनको जो है लाल किला में रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। और लॉर्ड कैनिंग कहते हैं कि बहादुर शाह जफर को भी जो है ओके
ठीक है ना, लाल किले से हटा के किसी और किले में शिफ्ट कर दिया जाएगा. सो दिस वाज देयर. नाउ सी, have a look. Triumphant soldiers gathered around the walls of Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him. The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. Persisted मतलब okay, वो बार बार जो है उनको दबाव डाल रहे थे. They forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Jafar as their leader. तो बहादुर शाह जफर जो है इस विद्रोह को नेतृत्व नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो उम्र दराज हो गए थे, उनकी उम्र हो गई थी, ठीक है ना, और वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे. लेकिन सैनिकों ने जो है बहुत आग्रह किया, उनके ऊपर दबाव डाला, तो लास्ट में जो है वो मान गए, इस उम्मीद में कि शायद उनको जो है वापस जो है हिंदुस्तान का जो है शासन उनके हाथ में आ जाएगा. The aging emperor had to accept this demand. He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy. Confederacy का मतलब होता है alliance, ठीक है ना, गठबंधन, okay, of Indian states to fight the British. This single step taken by Bahadur Shah had great implications. अब मान लीजिए जो एक समय में देश का जो है मुगल बादशाह था, अगर उसके तरफ से जो है कोई फरमान जारी होती है, उसके तरफ से जो है कोई रिक्वेस्ट आती है आपके पास कि आपको जो है विद्रोह में शामिल होना है और मेरा साथ देना है, तो आप जो है एक वफादार, ठीक है, साथी की तरह उनकी इस आग्रह को जो है एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे. तो देखो, मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री. कितने समय तक मुगल साम्राज्य का शासन रहा है दिल्ली पे? एनी आइडिया? फॉर हाउ मेनी इयर्स? मैम 40. मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 में. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. और 26. ये 1857 है. बहादुर शाह जफर जो है 1857 में है, ठीक है ना. 3. उस वक्त तक जो है ये आखिरी मुगल बादशाह है. तो लगभग 300 साल हम ले सकते हैं. वी कैन टेक 300 years. ओके, Yes, ma'am. नो नॉट 350. Yes, ma'am. 350 नहीं होगा, अराउंड 300 years, ठीक है ना. 300. We can take 300 years. So we see कि Mughal dynasty, it had its authority over the Indian subcontinent for nearly 300 years. So see, most smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal ruler, threatened by the expansion, okay, of British rule. Many of them felt that if the Mughal ruler could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. तो देखो, ये जो बाकी जो प्रिंसली किंगडम्स थे, कहीं पे नवाब रूल कर रहे थे, कहीं पे निजाम रूल कर रहे थे, कहीं पे राजपूत थे, कहीं पे मराठास थे, अलग अलग प्रांतों को अलग अलग जो है राजा महाराजा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे. लेकिन हम क्या देख रहे हैं, अगर हम अंग्रेजों की नीतियों को देख रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि एक एक करके जो है अंग्रेज जो है इन नीतियों के तहत जो है इन किंगडम्स को जो है वो एनेक्स करते जा रहे हैं, ठीक है. We can take the case of doctrine of lapse, and through doctrine of lapse, which states were annexed? Doctrine of lapse के तहत कौन से राज्यों को एनेक्स किया गया था? बताओ. झांसी, हाँ, हाँ, जोधपुर. झांसी, जोधपुर कहाँ से आ गया जी? हाँ, see, doctrine of lapse. Okay, under doctrine of lapse, Satara, Nagpur, okay, then Jhansi, Sambalpur, Udaipur. yes, Sambalpur, Udaipur, ठीक है ना. ओके, तो हम देख रहे हैं कि ये सारे इन सारे राज्यों को जो है ओके इन्होंने एनेक्स किया था अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. नाउ मिस गवर्नमेंट, if we take up the doctrine or the case of misgovernment, which two states were annexed? Awadh and Hyderabad tha. हाँ, Hyderabad was there. Yes or no? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. subsidiary Yes, alliance. ma'am. Under subsidiary alliance के तहत
सब्सिडियरी अलायंस के तहत कौन दो राज्यों को इन्होंने एनेक्स किया था? Which two states were annexed under subsidiary alliance? Tell me. हाँ? Awadh and Hyderabad. Yes, it was Awadh and Hyderabad. ठीक है ना? It were the same states. It were the same states, Awadh and Hyderabad. ठीक है ना? अलग अलग समय काल थे, अलग अलग समय काल थे, अलग अलग समय काल, लेकिन कारण यही थे. As far as Awadh and Hyderabad was concerned. Listen children, so what we see is as far as these ये जो इन सारे जो राज्य थे, ठीक है ना, और भी बहुत सारे राज्य हैं. ट्राइबल्स को देखेंगे कि ट्राइबल्स को फॉरेस्ट लैंड से हटा दिया गया. जो रूलिंग चीफ्स थे, ठीक है ना, उनके जो सरदार थे, ओके, उनको जो है उनके सारे दायित्व से जो है मुक्त कर दिया गया है. अब वो अपने भाई बंधुओं के बीच जो है कुछ नहीं कर पा रहे थे, और तो और उनको जो है आदेश दिया था अंग्रेजों ने कि वो उनको अनुशासित करें, डिसिप्लिन करें. ठीक है ना. तो हम और भी बहुत सारे राज्य हैं, अगर इन सारे राज्यों को देखते हैं तो ये सारे राज्यों के जो शासक हैं उनके अंदर एक उम्मीद जगी. जब बहादुर शाह जफर जो है इस रिवोल्ट को, इस जो विद्रोह को जो है नेतृत्व देने लगे, तो उनके अंदर एक उम्मीद जगी कि उनके भी प्रांतों को जो है उनको वापस दे दिया जाएगा, और वापस से जो है वो जो है आज़ादी से जो है अपने अपने प्रांतों को जो है रूल करने लगेंगे. ठीक है ना. तो ऐसे करके जो है बाकी सारे राज्य भी जो है इसमें जो है बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेने लगते हैं, और बहादुर शाह जफर की बात को जो है वो मानते हैं. ठीक है ना. नाउ सी, the British had not expected this to happen. They thought the disturbance caused by the issue of the cartridge would die down. तो अंग्रेजों ने जो है ये नहीं सोचा था, उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी, अंग्रेजों ने उम्मीद नहीं की थी कि ये जो है एक बड़ा सा रूप ले लेगा, ये विद्रोह एक बड़ा सा रूप ले लेगा. बहादुर शाह जफर्स डिसीजन टू ब्लेस द रेबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन dramatically. Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. It gives them the courage, hope and confidence to act. Okay. Now see, one side you have the British rule. Okay. एक तरफ जो है ब्रिटिश शासन है और एक तरफ जो है मुगल रूल. ठीक है ना. तो मुगल रूल जो है, ओके, मुगलों का जो शासन है वो कैसा भी होगा तो इस ब्रिटिश शासन से बढ़िया होगा. तो अगर आपके पास विकल्प है, अगर इंडियंस के पास, भारतीयों के पास जो है अगर कोई विकल्प है, ठीक है ना, इंडियन रूलर्स के पास अगर दो विकल्प है, तो ये क्या है, ये जो है, ओके, इट इज नॉट जस्टिफाइड. व्हाई? बिकॉज ये क्या है, द ब्रिटिश रूल इज व्हाट, इट इज एक्सप्लॉयटेटिव. ठीक है ना. इट इज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर. Okay, but as far as Mughal rule is concerned, it is trustworthy, विश्वसनीय है. ठीक है ना. इसको जो है विश्वास किया जा सकता है, थोड़ा या कम जो है हम इस पे जो है विश्वास कर सकते हैं. अगर ये दो ऑल्टरनेटिव्स भारतीय शासकों को दिया जाता है तो ये दे विल गो फॉर मुगल रूल. तो जब आपके पास विकल्प होता है तो आप क्यों अत्याचार बर्दाश्त करेंगे, क्यों सामने वाले की जो है मन के हिसाब से चलेंगे. आप जो है आप अपनी बेहतरी के लिए सोचेंगे और आप एक ऐसे विकल्प के लिए जाएंगे जो कुछ हद तक आपको लाभ पहुंचा सकता है. तो यहाँ पे देखो, भारतीय शासक जो थे उनके साथ भी यही हुआ. जब उन्होंने बहादुर शाह जफर को देखा कि वो इस विद्रोह को जो है नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक उम्मीद जगी कि उनके प्रांतों को वापस जो है उनको दे दिया जाएगा. अगर वो लोग अंग्रेजों को हराने में सक्षम होंगे तो उनके प्रांत उनको वापस मिल जाएंगे और वापस जो है वो अपनी प्रजा पे जो है अपना शासन कर सकेंगे. सो दिस वाज द रीजन व्हाई वी सी दैट. सबसे पहले तो विद्रोह जो है सिपाहियों से शुरू होता है. सिपाही इसकी जो है श्री गणेश करते हैं, इसका शुरुआत करते हैं, और जैसे जैसे ये विद्रोह जो है एक विकराल रूप लेने लगता है, ठीक है, बाकी लोग भी जो है इसमें पार्टिसिपेट होने लगते हैं, जैसे कि राजा लोग हो गए, शासक लोग हो गए, ओके, और आम जनता भी जो है इसमें बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा लेने लगती है.
So this is what is there in the chapter. I will continue with the next topic. If you have any question, you can ask. 1 minute is left. कुछ पूछना है? मैम बोलो.